नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महारो हाड़ौती महारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। बैसोदा मंडी में बाबा भोलेनाथ के पवित्र धाम नीलकंठ महादेव मंदिर का दूसरा स्थापना दिवस बड़ी हर्षोल्लास से मनाया गया। पंडित श्याम शर्मा ने बताया कि 16 मई 2022 को मंदिर की स्थापना हुई थी। उसी क्रम में आज मंदिर समिति की ओर से दूसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा। इस अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंगों का 12 ही दंपतियों ने 21 किलो दही से विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया। वहीं शुभ अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगे गुब्बारों व लाइटों से आकर्षक साज सज्जा की गई। अंत में महाप्रसादी वितरित हुई। रखा गया है यहाँ पर हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग 16 मई 2022 में उठाए थे। तो 16 मई 2023 में भी स्थापना दिवस मनाई और अभी 24 चल रहा, तो 16 मई 2024 को भी हम स्थापना दिवस मनाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग, है ना। हर साल हम मनाते रहेंगे इसको। कितने साल, कौन सा साल है ये दूसरा साल है। दूसरा साल है। तो किस तरह का आयोजन यहाँ पर रखा गया है स्थापना यहाँ दिवस? पर पहले भगवान रुद्राभिषेक किया जाता है सभी का। अभी 21 किलो दही और दूध से हमने अभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया है। और फिर इनकी पूजा अर्चना सभी जजमान, जिन जजमानों के द्वादश ज्योतिर्लिंग बैठे हुए सभी जजमान आते हैं और अपने अपने मूर्ति की पूजा करते हैं। भवानी मंडी के ओम प्रकाश चतुर्वेदी को भारत विकास परिषद में रीजनल कुटुंब प्रबोधन प्रभारी के दायित्व पर मनोनीत किया। इस पर स्थानीय परिषद सदस्यों ने फूलमाला और शाल से अभिनंदन सम्मान किया। भारत विकास परिषद के वरिष्ठ शाखा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल एवं आदर्श शाखा अध्यक्ष महक गुप्ता ने बताया, भारत विकास परिषद के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भवानी मंडी शाखा के वरिष्ठ सदस्य ओम प्रकाश चतुर्वेदी को रीजनल कुटुंब प्रबोधन प्रभारी के दायित्व के लिए चुना गया है। इसके लिए परिषद शाखा सदस्यों ने बालाजी मंदिर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर ओम प्रकाश चतुर्वेदी को शाल, माला और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया और बधाइयां अर्पित की। झालावाड़ जिले में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की किल्लत का सामना लोगों का अब आम हो चला है। शहर हो या गांव, ठानी, सभी जगह पानी की किल्लत से लोग परेशान होते नजर आते हैं। खासकर झालावाड़ शहर में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहरवासी पानी की किल्लत से परेशान हैं। झालावाड़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 45 हबीब नगर क्षेत्र में पिछले 1 माह से पानी नलों में नहीं आ रहा है, जिसको लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिन्होंने चुनाव और कर्मचारियों के अभाव में काम को करने में आनाकानी की, जिसके कारण वार्डवासियों का आक्रोश बढ़ता गया। वहीं वार्ड नंबर 45 की महिलाओं ने आज एकत्रित होकर वार्ड पार्षद फारूक अहमद, पूर्व पार्षद नफीस शेख की अगुवाई में जलदायी विभाग एक्शन कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद XEN और AEN मौके पर आकर कर्मचारियों से नल लाइन को दुरुस्त करवाया। को लेकर के आपने ज्ञापन दिया है। आज वार्ड नंबर 45 में हबीब नगर एक क्षेत्र है, मस्जिद के पीछे का हिस्सा है। वहाँ पर जो है पानी पहुँच नहीं रहा 1 महीने से। 1 महीने पहले जब इनसे हमने दूरभाष में बात की अधिकारियों से, तो इन्होंने चुनाव का बहाना किया कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव अर्जेंट है, हम भी जानते हैं, इसलिए हम भी चुप हो गए। उसके बाद चुनाव के बाद फिर दोबारा हमने इन्हें फोन किया, तो इन्होंने कहा कि अभी लेबर नहीं मिल रही है, सावे चल रहे शादी ब्याह के। उसके बाद भी इन्होंने अभी तक लेबर नहीं भेजी और 2-3 दिन पहले लेबर आई तो वो 1 दिन गड्ढा करके चली गई। पानी की समस्या जो कि थी वो महीने भर से बनी हुई है। लोगों का आक्रोश फूट चुका है। ये सारे वार्ड नंबर 45 के लोग मेरे घरों पे आ गए। इन्होंने मेरे घर के आगे पत्थर वत्थर फेंकना शुरू किया। मैं सुरक्षित जैसे तैसे बाहर निकला, मोहल्ले वालों से समझाइश करके इन्हें यहाँ तक लाया हूँ। इन्होंने मेरी बात मानी। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे साथ यहाँ तक आए। अभी अधिकारियों ने आज ये कहा है, मैंने फोन करके हमारे फरीद भाई चौधरी, ओम पाठक, नफीस भाई को बुलाया, उन्होंने भी साथ रखा। उनके सामने हमने ये बात रखी तो इन्होंने ये कहा है कि अधिकारी वहाँ मौके पे गए, एक्शन साहब और नफीस भाई उनके साथ अभी वहाँ है और उन्होंने मौके पे लेबर लगाई है, फॉल्ट ढूंढ लिया है। ये 5 बजे तक का आश्वासन दे रहे हैं। आज 5 बजे तक नलों में पानी आने का। क्या समस्या है, किस लिए धरना दे रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ हमारे है ना 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हम बार बार है ना जाकर पार्षद को परेशान करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। पार्षद साहब है ना यहाँ पे है ना जल्दी जल ऑफिस में आते हैं, लोग अधिकारी से बात करते हैं तो अधिकारी इनको आश्वासन दे देते हैं कि हाँ आ जाएगा। कभी तो कहते हैं कि लेबर नहीं है, कभी कहते हैं कि ना सावल मशीन नहीं है, और सावल मशीन लेबर होने के बावजूद भी ये हमारा काम नहीं करते हैं समय पे। और है ना ये हमें आश्वासन देते रहते हैं कि पानी आ जाएगा। पिछले 1 महीने से हमारे यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने कितना खर्च, और सरकार ने इस पानी के खर्च के लिए ना 8 करोड़ रुपए यहाँ से लिए हैं झालावाड़ जिले से।
तो हमारी यही अपील है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी से कि हमारे है ना वार्ड नंबर 45 में कम से कम पानी तो दिया जाए। पूरे झालावाड़ जिले में 2 टाइम पानी आता है, कम से कम हमारे यहाँ 1 टाइम तो पानी आए और 1 घंटा पानी आए। हमारे यहाँ 5 मिनट भी पानी नहीं आता। हमारे घर में आज 1 बूंद पानी की नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे है ना धरना देने आए हैं। आज हमारा काम यहाँ से नहीं हुआ तो हम है ना जिला कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे, वहाँ धरने देंगे। वहाँ पे गंगा थाना क्षेत्र के गांव साकरिया के पास एक अज्ञात वाहन पिकअप ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में दानू सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी बरड़िया हिरजी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद राहगीरों द्वारा घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल झालावाड़ रेफर कर दिया। गंगदार थाने के एसआई तेजराज सिंह ने बताया, दानू सिंह दूधाखेड़ी से अपने गांव बरड़िया हिजरी जा रहा था, तभी एक तेज गति से आ रहे वाहन चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। एक्सीडेंट साकरिया फाटक हुआ है। ये घायल है जो दानू सिंह, ये वहाँ से दूधाखेड़ी माता जी से मिला करके वापस आ रहा था। इधर से कोई पिकअप जा रही थी जिसने एक्सीडेंट कर दिया। सूचना पर पहुँचे तुरंत और इसको लेकर यहाँ भर्ती कराया। भीषण गर्मी से गोवंश को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भवानी मंडी के एक युवक ने गौशाला में फोगर लगवाए। युवा किसान एवं डेयरी संचालक गंगा सिंह ने बताया, तेज गर्मी के कारण गोवंश परेशान हैं, वहीं उन्हें बीमारी होने की आशंका को देखते हुए उनके द्वारा अहिंसा गोतीर्थ सेवा संस्थान में 8,000 रुपये की लागत से फोगर सिस्टम लगवाया गया है। समय समय पर गोवंश को फोगर से नहलाया जा रहा, जिससे गोवंश को राहत प्रदान होगी। नगर जन जागरूकता मंच भवानी मंडी ने दूषित पेयजल सप्लाई के संबंध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। जागरूकता मंच के प्रवेश प्रवक्ता गिरधर गोपाल शर्मा और अमनदीप सिंह ने बताया, भवानी मंडी क्षेत्र में लगातार जलदायी विभाग द्वारा पीपलाद नदी से दूषित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जो केमिकल एवं अपशिष्ट पदार्थ युक्त है। पेयजल जहरीला, बदबूदार, गंदा और कीड़े युक्त हैं। इस पानी का उपयोग करने से नगरपालिका भवानी मंडी क्षेत्र की 70% जनता चर्म रोग, डायरिया, हड्डी का गलना, पायरिया सहित कई पेट संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो रही। क्षेत्र की जनता लगातार 6 वर्षों से शुद्ध पेयजल के लिए आंदोलनरत है, जिसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। मंच द्वारा 25 मई तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग की गई। वांछित अपराधियों की धरपकड़, अवैध कार्यों की चेकिंग व रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना दांगीपुरा से सत्यनारायण गुर्जर थानाधिकारी व गठित टीम द्वारा अवैध हथियार, पिस्टल बरामद कर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। वहीं परिवहन में प्रयुक्त मोटर बाइक भी जब्त की। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने गुरुवार को तहसील कार्यालय सुनेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसील कार्यालय स्थित रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड की जानकारी लेते हुए सुनेल तहसील का नक्शा मुख्य द्वार के पास दीवार पर बनवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार अजहर बेग को सुनेल तहसील में भूमि रूपांतरण, सीमा ज्ञान, केयर खातेदारी से खातेदारी के लंबित चल रहे प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने तहसील के रिकॉर्ड की बिडिंग करवाने, मासिक सारांश प्रतिमाह मुख्यालय पर भिजवाने के निर्देश भी दिए। भू राजस्व वसूली लक्ष्यानुसार पूर्ण करने, धारा 51 के अतिक्रमियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करने, राजस्थान संपर्क पोर्टल के प्रकरणों एवं जन सुनवाई के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करवाने सहित निरीक्षण प्रतिवेदन की पालना रिपोर्ट 1 माह की अवधि में भिजवाए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मीटिंग हॉल, लैंड रिकॉर्ड रूम आदि कक्षों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे। इस दौरान नायब तहसीलदार गिरिराज सिंह, ऑफिस कानूनगो रामप्रसाद नागर, रीडर राजेंद्र सिंह चंद्रावत उपस्थित रहे। बूंदी जिले के केशवराय पाटन थाना इलाके में दोस्त निकासी में गए कोटा के युवक की बदमाशों ने चाकू से वार कर हत्या कर दी। इस वारदात में मृतक का दोस्त भी घायल हो गया, जिसको कोटा MBS अस्पताल में भर्ती करवाया है। ASP उमा शर्मा ने बताया, मृतक अमन सिंह कोटा के कोटड़ी छावनी का निवासी था, जो कि अपने दोस्त अरविंद के साथ सचिन नाम के युवक की निकासी में गया था। वहीं दोस्तों के बीच डीजे पर डांस करने को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद बदमाशों ने अमन और उसके दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है, हमला करने वाले दोनों आरोपी बालिता के रहने वाले हैं। सामने ये भी आया कि झगड़े के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों के बीच समझाइश करवा दी थी, लेकिन बाद में बदमाशों ने अमन को बुलाया और उस पर हमला कर दिया। कल दिनांक 15/5 को सीनता गांव में एक सचिन नामक लड़के की शादी थी, जिसमें कोटा से उसके दोस्त अरविंद उर्फ गणेश
और अमन राजपूत दोनों शादी में गए हुए थे अपने दोस्तों के साथ में। वहाँ पर रात्रि को निकासी के दौरान डीजे पर गाने और डांस को लेकर आपसी जो वहाँ के कुछ स्थानीय लड़के थे उनमें डांस को लेकर और गाने को लेकर विवाद सामने आया और उसके परिणाम स्वरूप चाकूबाजी हुई, जिससे 2 आरोपी हैं, एक कुंभराज और दूसरा आरोपी कमल केवट, उनके द्वारा इन दोनों पर हमला किया गया, जिसमें अमन राजपूत की मृत्यु हो गई है और जो गणेश उर्फ अरविंद है वो घायल है और जेर इलाज है MBS में। हमने हत्या का प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है और मुलजिमों की तलाश में गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। झालावाड़ जिले में एक बार फिर समारोह में नाचते हुए युवक की मौत का मामला सामने आया है। इस बार खानपुर क्षेत्र के मालनवासा में एक क्लर्क उस वक्त मौत का शिकार हो गया जब वह जागरण के दौरान भजनों पर नाचते हुए भजन गायकों पर पुष्प वर्षा कर रहा था। नाचता और पुष्प वर्षा करता युवक अचानक स्टेज पर ही लुढ़क गया, जिसको आनन फानन में लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल के चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद हर कोई स्तब्ध रह गया और युवक के घर में मातम पसर गया। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी गांव में दलित समाज को समाज में बराबर नहीं समझा जा रहा। उनको हमेशा छोटा ही समझा जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण झालावाड़ जिले से महज 10 किलोमीटर दूर गांव निमोदा का है, जहां दलित दूल्हे परमेश्वर मेघवाल ने अपनी निकासी के लिए डीजे को बुक किया, लेकिन गांव के दबंगों ने उसकी निकासी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और परिवार को धमकी दी। इसके बाद गांव में खौफ है और परिवार दहशत में है। दबंगों की धमकी के बाद दलित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी कि उनकी निकासी नहीं निकलने दी जाएगी। अगर निकासी निकालने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होने की धमकी दी गई। दलित परिवार में दोनों भाई बहनों की शादी है। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया। गांव में समझाइश की जा रही। मौके पर एसपी चिरंजी लाल मीणा, एसडीएम संतोष मीणा, डीएसपी हर्षराज सिंह, तहसीलदार सहित अधिकारियों और पुलिस के पहरे में निकासी निकाली गई। दलित ने ऐसा नहीं कैसे नहीं निकली सर, है ना? पहली बार निकालने की कोशिश करी तो क्या हो रहा है आपके साथ? ये देख लो, आप देख रहे हैं सब क्या हो रहा है। गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बाद में भी शादी के बाद भी। तो आज 2 बहन भाई की शादी हो रही है आपकी, है ना? तो आपकी निकासी शाम को निकालने वाली है। बारात कहाँ जाएगी? गोवर्धनपुरा। आपकी बहन की कब आएगी? कल आएगी शाम को। इसलिए डर तो है आपको कोई बात? डर तो रहेगा, पुलिस इसीलिए तो बुलाई, डर है ना? तेरा अभी भी गुलामी हम। हाँ, इनका गुलाम रहो। हाँ, ये सही बात की। और हम अभी अब आवाज तो उठा ली हमने, ठीक है सर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रशासन हमारे साथ कब तक रहेगा सर? प्रशासन हमारे साथ कब तक रहेगा? इनके जाने के बाद भी यहाँ के युवा जो लोग हैं हमारे समाज। निर्भया स्क्वाड ने जिला झालावाड़ में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के आसपास पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, बालिकाओं और स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ व फप्तियां कसने वाले मंचलों को सबक सिखाने के लिए अभियान के तहत झालरापाटन में हर्बल गार्डन चौपाटी, झालरापाटन से एक मनचले युवक हर्बल गार्डन पर आने जाने वाली छात्राओं व राह चलती लड़कियों को देकर फप्तियां कसते हुए डिटेन किया, जिसे निर्भया स्काउट की सूचना पर झालरापाटन पुलिस द्वारा शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया है। निर्भया स्काउट स्कूटी सवार महिला पुलिस कर्मियों द्वारा मनचले युवकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। झालरापाटन रोड स्थित खंडिया तालाब की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो रही है। इसके कारण कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं पानी भी कम होने लगा है। तालाब की अनदेखी भारी पड़ रही। यहां आसपास गंदगी है, वहीं सफाई नहीं हो रही है। दीवार क्षतिग्रस्त होने से तालाब से लंबे समय से पानी का रिसाव हो रहा है। अधिकारियों की अनदेखी के चलते तालाब खाली हो रहा है, जबकि बारिश के दौरान तालाब में चादर चलती है और तालाब लबालब हो जाता है, लेकिन दीवार की मरम्मत नहीं करवाने के कारण यह धीरे धीरे खाली हो रहा। खंडिया तालाब की दीवार में करीब 6 से ज्यादा छेद से लाखों लीटर पानी लगातार बह रहा है, लेकिन नगर परिषद का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हाईवे पर स्थित इस तालाब के सामने से रोजाना अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी गुजरते हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। यहाँ शहर के लोगों ने बताया तालाब की दीवार बने हुए लंबा समय हो गया, लेकिन धीरे धीरे इससे पत्थर निकल रहे हैं। ऐसे में कई जगह से पानी रिसाव के कारण यह तालाब खाली हो जाता है। वर्तमान में इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरा हुआ है। ऐसे में अगर दीवार अचानक टूट जाती है तो आसपास के इलाकों में पानी भरने से जनहानि का नुकसान भी होगा। वहीं इस मामले में नगर परिषद झालावाड़ के कार्यवाहक ईओ
हेमेंद्र ने बताया झालावाड़ नगर परिषद के जेईएन एईएन को भेजकर इसकी मरम्मत का मामला दिखाएंगे। झालावाड़ के राड़ी के बालाजी में कारीगरी का कार्य करने वाले युवक को घर में टाइल लगाने के काम का बोलकर बुलाया और युवक का अपहरण जंगलों में ले गए, जहां उसके साथ जमकर मारपीट की, साथ ही उसकी बाइक और 2 मोबाइल रुपये छुड़ाकर आरोपी फरार हो गए। पीड़ित की पत्नी ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली थाना अधिकारी चंद्र ज्योति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश में टीम रवाना की और कोटा ग्रामीण के लक्ष्मीपुरा से युवक रामचरण को दस्तयाब किया गया। रामचरण जी, क्या मामला हुआ पूरा? भाई मैं क्या है मार्बल टाइलों का कारीगरी का काम करता हूँ। मेरे पास फ़ोन आया कि भाई टाइलें लगानी है। मैं चला गया 2-2:30 बजे की बात है। अब वहाँ से क्या कि मैं अपने राड़ी के बालाजी गया। राड़ी के बालाजी वो बोले कि साइड वहाँ है, वहाँ से तो राड़ी के बालाजी से ही फिर मेरा किडनैप हो गया। कैसे लेके तुम्हें? बाइक से। बाइक पे बैठा? कितने लोग थे? 5-6 लोग थे। अच्छा, फिर क्या करा बाद में उन्होंने मारपीट की मेरे साथ। किधर ले गए थे ये इधर ही लेके थे, अपने क्या बोलते हैं बागेर के जंगल में, इधर आसपास उधर। रात भर वहीं रहा? हाँ। कैसे छूटे फिर आज? फिर जैसे ही इनको पता चला ना, लोकेशन सेट होने लग गई, पुलिस का जाब्ता घूमने लग गया। जब उनको पता चला, जब छोड़ दिया, फिर छोड़ के भाग गए। हाँ। मारपीट में क्या पुराना पहचानते हो आप उन लोगों को? किस तरीके से पुलिस ने आगे कर? कल 4 बजे करीब थाने पर सूचना मिली थी। युवक की पत्नी ने, रामचरण की पत्नी ने एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि मेरे पति को 2 व्यक्तियों ने टाइल्स के बहाने बुलाया और फिर गाड़ी के बालाजी के वहाँ पर ले जा करके उसको किडनैप कर लिया। इस पर हमने उस पर अनुसंधान किया तथा आज लक्ष्मीपुरा से उसे दस्तयाब कर लिया। इस प्रकरण में किसी को डिटेन किया गया? प्रकरण में 6 आरोपी संदिग्ध है, जिनमें अभी एक को डिटेन किया गया और वो काफ़ी घायल हालत में मिला था तो उसे लेकर अस्पताल आए। उसका इलाज कराया जा रहा है। बाद में इलाज के बाद दस्तयाब रामचरण से अनुसंधान करके उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। फिलहाल कोई प्रथम दृष्टया पता चला क्या है, कोई पुरानी रंजिश या क्या कोई फिरौती का मामला था? ये आकोदिया गांव में से कोई लड़की थी, कोई रघुवीर सिंह की लड़की थी, तो लड़की ने ये जो अपहरण हुआ व्यक्ति है रामचरण, इसके साले के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। झालावाड़ जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और पारा भी 43 के पार है। ऐसे में झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी श्री कृष्ण गौशाला में गौवंशों की देखभाल के लिए कई माकूल इंतजाम किए गए हैं, जिससे गायों को गर्मी से निजात मिल सकेगी और सुकून से रहेगी। गौशाला में ड्रिप कूलिंग सिस्टम व कूलर की शुरुआत की गई। गौशाला में 1000 के करीब गौवंश भीषण गर्मी में टीन शेड में निवास कर रहे हैं, जिससे कई गौवंश गर्मी में बीमार भी हो गए। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पंजाब से ड्रिप कूलिंग सिस्टम मंगवाए, जिनको सभी गौशाला में लगाया गया है, जिसके शुरू होने से वहां हल्की फुल्की पानी की फुहार चलती रहती है और तापमान 7 से 8 डिग्री तक कम हो जाता है। साथ ही 36 नए बड़े आकार के पेड़ वाले कूलर गौवंशों के लिए लगाए गए हैं। गौशाला समिति संरक्षक शैलेंद्र यादव कालू भैया ने बताया, इस पुनीत कार्य की शुरुआत झालावाड़ के श्रेष्ठ गौभक्तों की तरफ से हो गई है। ऐसे भामाशाहों का सहयोग मिला और देखते ही देखते ये कार्य ही हो गया। आप श्री कृष्ण गौशाला में गौवंशों की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 40 से 45 डिग्री में टेम्परेचर चल रहा है। गौ माताओं की सुविधा के लिए झालावाड़ शहर के सभी लोगों का सहयोग भरपूर रहता है। तो सभी दानदाताओं की तरफ से कूलर लगाए गए, पंखे लगाए गए, कोक मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब हमारी कोशिश ये रहती है कि इनको 40 के टेम्परेचर को कैसे 30 पे लाया जाए। अधिक से अधिक टेम्परेचर कम करने पर ध्यान दिया जाता है और सभी लोग यहाँ आके बराबर सेवाएँ देते हैं और किसी भी तरह की आवश्यकता होती है तो पूरा झालावाड़ शहर इसमें सहयोग के लिए खड़ा रहता है। तेज गर्मी पड़ रही है, कितने गौवंश हैं गौशाला में, किस तरह से खाने पीने की इनकी व्यवस्था कर रही है आप लोगों ने? अभी हमारी गौशाला में 1000 गौवंश है, जिसमें हमारे सुबह के टाइम पौष्टिक दलिया दिया जाता है। पूरे 5 के अंदर 5 क्विंटल दलिया दिया जाता है। उसके बाद फिर दिन में भूसा दिया जाता है और शाम के टाइम नेपर गैस की कुट्टी करके, एक नेपर घास आती है, उसकी कुट्टी करके सबको दिया जाता है। मतलब खाने पीने का पूरा। कोटा रेलवे स्टेशन से 4 साल के बच्चे का अपहरण कर भोपाल और जयपुर ले जाने वाली गैंग को जीआरपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। डीएसपी चांदमल ने बताया कि हरियाणा के
भिवाड़ी की इस गैंग ने कोटा रेलवे स्टेशन से 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने जयपुर के विद्याधर नगर इलाके से बच्चे को दस्तयाब कर गैंग के 5 सदस्य मुकेश मदारी, कर्ण मदारी, अर्जुन मदारी, प्रेम मदारी और लज्जो को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों के पास से एक और बच्चा मिला है जिसका इसी गैंग ने 10 साल पहले अपहरण कर लिया था। डीए साहब के यहाँ पेश करके 7 दिन का रिमांड लिया है। उनसे अग्रिम अनुसंधान चल रहा है। जो नाबालिग बच्चे थे उनको CWC में पेश कर दिया गया है और उनकी भी अग्रिम प्रक्रिया चल रही है, अनुसंधान चल रहा है और आगे जो डेवलपमेंट होगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा। सर, ये बच्चों का अपहरण किस वजह से किया था? वो भीख मंगवाने के प्रयोजन से और जादूगरी दिखा के मदारी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। उनका प्रथम दृष्टया उद्देश्य नाबालिग लड़कों को भीख मांगने के आशय से अपहरण किया गया है। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। गीता कोल्ड प्रेस ऑयल। अब खाने में लाएं माँ के हाथों का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची धानी तेल। तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। पता है कन्याशाला के पास बैसोदा, जिला मंदसौर। प्रोपराइटर अंकित हाथी। मोबाइल नंबर 9669206856। मजबूत शरीर की पहचान गीता कोल्ड प्रेस ऑयल।